शवानी साहब अब बलूचिस्तान से आए हैं। शवानी साहब, पहला रोज़ बलूचिस्तान में गुजरा, ईद कैसी गुजरी, कुर्बानी शुरबानी कर ली? हम सारों से पूछ रहे हैं, कसाई तो मिला है ना पहले दिन? कसाई जो है ना 1 महीना पहले बुक करना पड़ता है। अच्छा। और जाहिर है ईद आप जो है ईद नमाज से वहाँ से ईद का आगाज़, फिर जो है हमारे अपने एक ट्रेडिशन है ईदगाह के बाद जो है आप जाते हैं आपके जो प्यारे कब्रिस्तान में है वहाँ दुआए मग़फ़िरत के लिए, और उसके बाद फिर घर आते साथ ही वालदा सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले उनसे मिलना है, पेरेंट्स, फिर अपने बहन भाई फैमिली के साथ, और उसके बाद बस मेहमानों का आमद और रफ्त, ये सिलसिला शुरू हो जाता है। पॉलिटिकल लोगों की इतनी सीधी ईद नहीं होती वैसे जितनी आपने सीधी बताई है। नहीं, कोशिश करते हैं कि ईद जो है ना सीधा और सादगी के साथ, और फिर ये कोविड ईद है, कोरोना ईद है, तो चूंकि हम खुद जब कहते हैं कि SOPs को वायलेट न किया जाए, सादगी के साथ मनाया जाए, तो उस चीज़ को भी मद्देनज़र रख रहे हैं। 2-3 ये जो ईद है, तो फिर कुर्बानी, उसके बाद ज़ाहिर है लोगों में तकसीम, और कोशिश ये है कि उस घर में गोश्त का जो हिस्सा है वो पहुँचाया जाए जहाँ पे ईद कुर्बानी नहीं हुई, वरना तो यहाँ पर तो वट्टा सट्टा चल रहा होता है, जिस उसने इतनी बोटियां भेजी, हमने इतनी बोटियां, उसी तरह, तो उस ट्रेडिशन को हम कोशिश करते हैं कि उसको डिस्करेज किया जाए। अच्छा, वैसे ये यकीनन हमजा, ये भी हम लोग भी पहले भी हम लोग ये डिस्कस करते थे कि जो कुर्बानी है वो हकदारों तक उनका हिस्सा ज़रूर पहुंचना चाहिए। खैर, वैसे ज़ैनब, जिस तरह से पहले दिन तो लोग खूब खाबे करते हैं, खूब मतलब बिल्कुल भी गुंजाइश छोड़ते हैं, लेकिन उन लोगों को आज के दिन क्या करना होगा? आखिर आज पूरा दिन पड़ा है अभी, क्योंकि जो कल मेज़बान थे वो, और मेहमान है जो कल मेहमान थे वो आज मेज़बान है, तो आखिर उन लोगों को क्या मशवरा देंगी कि हाथ थोड़ा होला रखना चाहिए, दूसरा दिन है आज? सबसे पहले तो कुछ लोग वो जिनको पहले दिन के सही नहीं मिला, जैसे हम बात कर रहे थे, उनका तो आज बनता है कि वो आज खाएं। अच्छा। लेकिन जो ऑलरेडी कल खा चुके हैं वो आज का दिन परहेज पे गुजारें, ताकि जैसे हम पहले बात कर रहे थे वो हॉस्पिटल ही ना पहुंच जाए। तो इत्तेदाल से खाएं, सुबह दोपहर शाम गोश्त ना खेलते रहें। कुछ और अगर बड़ी ईद पे भी गोश्त ना करें तो कब करें जी? सारा दिन नहीं करें ना, उसको डिफाइन कर लें। जैसे 2 पीसेस आपने मॉर्निंग में ले लिए, 2 दोपहर में, 2 शाम में, वो तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि पूरी वो जो बाउल है या एग्जैक्टली जो बाउल है उसको आगे रखना है और उसी को ही पूरा फिनिश करके तो उठना है। कहते हैं ना कि बड़ी ईद है तो फिर बड़ी प्लेट भी होनी चाहिए। लेकिन 2 पीसेस को डिफाइन करना पड़ेगा, 2 लेग्स भी हो सकते हैं, 2 दस्ती भी हो सकती है, उसको डिफाइन करना जरूरी है। ये तो जैसे कह रहे होते हैं, मैं सालन तो नहीं खा रहा, मैं तो बस रोस्ट खा रहा हूँ, तो आपने तो वो कहा था कि रोस्ट आप खा सकते हैं जितना मर्जी, लेकिन मैंने ये थोड़ी कहा था कि पूरे बकरे का रोस्ट आप अकेले खा ले बैठ के। हमने आपसे डिटेल्स लेनी है कि कैसे हाथ हौला रखना है, कितनी हमें जरा बताएं कि ये सुरीली ईद कैसे हो सकती है? सुरीली वैसे अभी बड़ी अच्छी सुरीली चल रही है, आपकी गाने सुन रहे हैं हम, तो सुरीली मेरा ख्याल है सुरीली ऐसे हो सकती है कि जो आपके कुछ रुसे हुए लोग होते हैं, जिनके साथ नाराज़ लोग होते हैं, बेसिकली ये चीज़ हमें यही सिखाती है। इशार है इसमें, हम एक अपनी जो एक अपना मूड एटीट्यूड उसको कम करके हम लोगों के पास जाएं, खुद से अपना हाथ बढ़ाएं सुलह का। अब बहुत फैमिलियों में ऐसी रंजिशें होती हैं, सो ये इस तरह से हम उसको ज़्यादा सुरीली बना सकते हैं। अच्छा, नहीं कीमे के रिलेशन नहीं ज़रा ज़्यादा सुरीली हो सकती है, कैसे हो सकती है? उनका कसाई नहीं है तो अपना उन्हें गिफ्ट कर दें। वो तो फिर वो तो क्या ही कहने, करेले, और आजकल सीज़न भी चल रहे हैं। अच्छा शवानी साहब, बलूचिस्तान की ईद हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बलूचिस्तान की ईद कैसी होती है? ईद तो वैसे पूरे मुल्क में बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक हैं, लेकिन ये है कि इट वेरीज कल्चर टू कल्चर, डिफरेंट एरियाज़ में। ईद पे जो है ज़ाहिर है प्रायोरिटी एक तो ये है कि आपने दोस्त अहबाब से मिलना है, आपने उसको सेलिब्रेट करना है, पेरेंट्स से मिलना है, और फिर बच्चों के सर पे जो है दस्त शफ़क़त, फिर बच्चों के लिए शॉपिंग, उनको प्रायोरिटी देना, उनको अहमियत देना। हमारा जो रवायती मेला और झूला है वो तो कोविड की वजह से बंद है, अदरवाइज़ एक तो ये है। फिर दूसरा ये है कि लोग जो है 2-3 महीने बाद जब घर आते हैं, बहुत सारे लोग जो कोयटा से बाहर काम करते हैं या बलूचिस्तान से बाहर या एब्रोड, तो फिर हफ्ता 10 दिन जो है वो ईद ख़त्म नहीं होती। अच्छा। ये ईद जो है हमारा जो है कंटिन्यू रहता है, मार्केट बंद रहती है, और फिर इसमें मेले हैं और ट्रेडिशनल
जो स्पोर्ट्स हैं वो भी लोग इंजॉय करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, पिकनिक पॉइंट्स पर बहुत ज़्यादा जाते हैं। और ख़ुसूसन ये जो ईद है बकरा ईद, इसमें चूँकि गोश्त वाफिर मिकदार में अवेलेबल है और वो आम आदमी जो आम तौर पे पिकनिक जाना अफोर्ड नहीं कर सकता, वहाँ पर जाकर कढ़ाई बनाना, हमारा जो ट्रेडिशनल सज्जी है, कड़ी कबाब है, ये तो फिर महंगे डिशेज़ हैं, इसके लिए तो पूरा दुब्बा चाहिए होता है। तो फिर ये गोश्त जो है दोस्त इकट्ठे करके वो जाते हैं पहाड़ों में, बोलान जाते हैं, ज़ियारत जाते हैं, अनौड़क जाते हैं, शाबान जाते हैं, वहाँ पे फिर जाके खुद कुकिंग करते हैं। और खुद कुकिंग जब वैसे तो ख़वातीन घर में हमेशा पूरा साल हमारी खिदमत करते हैं, लेकिन अच्छा ईद वाले दिन में आप कुकिंग भी करते हैं ऐसे? हाँ, दोस्तों के साथ कर लेते हैं। मैं अच्छा कुक तो नहीं हूँ, हाँ कोई मतलब कोई टमाटर काट के भी अपना हिस्सा हम डाल लेते हैं, क्योंकि दोस्तों के महफिल में सबको कंट्रीब्यूट करना होता है। तो हर एक अपने तौर पे कुकिंग करते हैं, उसको फिर इंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद जो है थोड़ा बहुत टहल गए, चूंकि माउंटेनियस एरिया ज़्यादा है, खा भी बहुत लिया होता है, इसलिए भी टहलने को निकल पड़ता है। टहलने को वैसे उसके बाद दिल करता नहीं है तो ज़बरदस्ती करके इसलिए टहलते हैं कि रात के लिए अगेन स्पेस बनाया जाए और इसको एंजॉय किया जाए। अली भाई फुल फॉर्म में। हाँ, वैसे मैं भी ये सोचूं। अच्छा ज़ैनब, इतना अच्छा गाना सुन लिया, वो बताएं जरा थोड़ा खाने की, क्योंकि बातें हो रही थी, बलोची सज्जी की बात हो रही थी, तो मेरे तो मुंह में पानी आ रहा था, तो मेरा दिल लगा था मैं तो अच्छा खासा हाथ साफ करूँ ज़रा उसके ऊपर। तो ज़रा क्या आप क्या पसंद करती हैं और कैसे आप लोगों को और देखने वालों को बताएं कि हम लोगों को अवॉइड क्या करना चाहिए इस ईद पर, और सैलेड वगैरह को भी साथ इस्तेमाल कर लेना चाहिए? जैसे बिल्कुल सुबह सुबह अब नाश्तों की तैयारी चल रही होगी और सब जो है वो प्लानिंग्स कर रहे होंगे कि हमने सारे दिन में क्या करना है, पार्टी किस तरह से चलनी है और कौन कौन सी डिशेस पूरे दिन में चलेंगी। तो हम उसी को यहीं पे ही स्पॉइल करेंगे ये कह के। अच्छा, स्पॉइल कर रही है ना? चले मेरे पे डाल दे। मैं इस तरह से स्पॉइल करूंगी कि कल हमने बेहतियाती बहुत ज़्यादा कर ली है, तो आज थोड़ा सा उसको जो है वो अवॉइड करें। वो इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम जो खाने बनाते हैं उसमें स्पाइसेस हम बहुत ज़्यादा रखते हैं। एक तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, खाने से पहले आधा घंटा कर लें और खाने के आधा घंटा बाद करें, खाने के साथ ना करें ताकि आप खा भी सकें। सैलेड्स का इस्तेमाल साथ करें ताकि जो आपके जो मटन है या बीफ है आप उसका लुत्फ भी ले सकें। उसके साथ चावल बनना या जो है वो नान के साथ खाना बड़े ट्रेंड में रहता है कि हम उसको इंजॉय करते हैं। चावल के साथ अगर आप खा रहे हैं तो आई वुड प्रेफर कि आप राइस की क्वांटिटी जो है वो हाफ कप रख लें, क्योंकि उसके साथ आप 3-4 पीसेस जो हैं वो नॉर्मल पीसेस जो होते हैं आप उसको इस्तेमाल करें ताकि आप अगले खाने के लिए भी। ज़ैनब ने कहा नॉर्मल पीसेस, एक किलो के 3 ज़ैनब आप भी कोई कंट्रोल करती हैं वैसे इन चीज़ों पे, जैसा बता रही हैं, अमल भी कर रही हैं कि नहीं? बिल्कुल मैं करती हूँ। अच्छा, मैं करती हूँ, मैं इसलिए करती हूँ। मैं कंट्रोल इसलिए भी करती हूँ क्योंकि मुझे ये पता है कि आज तो खा लेंगे, कल फिर उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, तो बेहतर नहीं पोर्शन कंट्रोल साथ साथ ही चलता रहे। इसका बेहतरीन हल ये होता है 2 दिन पहले से आप जो है ना अपनी डाइट को कंट्रोल कर लें ताकि इन डेज में आप थोड़ा सा एंजॉय कर सके डाइट को। ये ट्रिक होता है बेसिकली।